अब तो महाराज पूछते 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 सुदामा जी महलों की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर देखते हैं, कभी इधर देखें कभी इसी मकान को देखें। बड़े बड़े मकानों के पिलर खड़े महाराज, हीरा मोती माणिक जड़े हुए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। शीघ्र अति शीघ्र द्वारकाधीश सिंहासन पर विराजमान हो जाए। सुदामा जी पूछते पूछते चले आ रहे भैया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाके तो कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए,
द्वार में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मेरी सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया। करीब आ गया। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राम। ढूंढते 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 द्वार पर पहुंच गए। द्वारपालों से कहा भैया हम कन्हैया के मित्र हैं, एक बार जाकर हमारा संदेश दे दो कि मिलने के लिए सुदामा आया है। कथाओं में हम सुनते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोक दिया, इंतजार करो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि द्वारकाधीश के दरबार में ये सख्त आदेश था कि कभी कोई ब्राह्मण आ जाए, कभी कोई संत आ जाए, कभी कोई याचक आ जाए तो उसको पूरे सम्मान के साथ द्वारका के महलों में लाया जाए। ये द्वारकाधीश के यहाँ पर नियम था हमारा। आदर के साथ सुदामा जी को भीतर लेके आए, एक स्थान पर खड़ा किया, कुछ देर प्रतीक्षा करें, आज्ञा लेकर आते हैं द्वारकाधीश से। जाकर द्वारकाधीश से मिले, कहने लगे स्वामी एक ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, फटे हुए वस्त्र पहन रखे। हमने आज तक इतना विलक्षण ब्राह्मण इस द्वारका में आज से पहले कभी नहीं देखा। द्वारकाधीश भी विचार करने लगे, ऐसा ब्राह्मण द्वारका में कौन आ गया? कुछ परिचय, कुछ नाम बताया? हाँ प्रभु, उसने अपना नाम सुदामा बताया था। जैसे ही द्वारकाधीश ने नाम सुना सुदामा, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरे बचपन का सखा सुदामा आया है, दौड़ पड़े महाराज। पीतांबर कहीं है, मुकुट कहीं है, बांसुरी कहीं है। सामने जाकर देखते हैं तो सुदामा जी महाराज खड़े हुए हैं। द्वारकाधीश ने अपने हृदय से लगा लिया, सुदामा मेरे मित्र, इतना समय लगा दिया मेरे पास तक आने में। सुदामा जी कहने लगे भैया क्या करूं, समय नहीं मिलता। द्वारकाधीश मनी मन विचार कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं तेरे, कहाँ समय होगा तेरे पास। महलों में ले आई, अपने सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जल्दी से जल का पात्र लेकर आओ, आज स्वयं ब्राह्मण मेरे पास में आए हैं और वो भी मेरा मित्र। आज मैं अपने मित्र के चरण अपने हाथों से धोऊंगा। रुक्मणी जी जल का पात्र लेने के लिए भीतर गई। भगवान
द्वारकाधीश सुदामा जी के पैरों की तलवों को ऐसे सहला रहे हैं। सहलाते सहलाते महाराज सुदामा जी के मुंह से आह। द्वारकाधीश ने देखा तो सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए हैं। बंधु रसिकाचार्य कहते हैं कि द्वारकाधीश ने अपने मुख के दांतों से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले। और जितनी देर में रुक्मणी जी जल का पात्र लेकर द्वारकाधीश के पास आती ना, उससे पहले द्वारकाधीश ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैर धो दिए। ऐसे बेहाल विवाइन सो भले कंटक जाल गठे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन कोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग दो। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी की पैर धो दिए, पूजन किया महाराज। बहुत देर तक वार्तालाप हुई। द्वारकाधीश ने सभी जितनी रानियां हैं सब एकत्रित हो गई। महाराज हम भी देख कर आए द्वारकाधीश के मित्र कौन है कैसे। सभी रानियों को द्वारकाधीश ने आज्ञा दी, ब्राह्मण आए हैं, चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। प्रणाम करती हूं मैं रुक्मणी। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। सत्यभामा जी आई। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। जामवती, मैं जामवती, सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। नागनचिति प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। लक्षणा प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कन्हैया बगल में खड़े थे, सुदामा जी बैठी थी सिंहासन पे। सुदामा जी ने कन्हैया से कही कि लाला नीचे आ। कन्हैया आए, द्वारकाधीश से कही, नहीं कान में कहूंगा, कान में। द्वारकाधीश ने कान आगे कर दिया। हाँ भैया। बोले लाला ये सब अपनी है। बोले हाँ भैया सब अपनी है। अब महाराज लाइन लगी हुई 16,100। सौभाग्यवती भव कल्याण भव, सौभाग्यवती भव कल्याण भव। महाराज हाथ थक गए, हाथ थक गए तो हाथ नीचे कर लिए, फिर मुंह से ही देने लगे आशीर्वाद। सुदामा जी सोचने लगे कि एक विवाह हुआ सुशीला के संग, उसके कारण पोरबंदर से लेकर द्वारका तक की भागदौड़ चल रही है। इतने विवाह कर लिए इसने, इसका जीवन कैसे चल रहा होगा। सुदामा जी ने कही कि भैया हाथ थक गए, मुख भी थक गया, एक काम कर। द्वारकाधीश ने कही कहो भैया। सुदामा जी ने कही कि भैया द्वारकाधीश के लाला कन्हैया तू एक काम कर के तू मेरे चरणों में प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। जब तुझे आशीर्वाद मिल जाएगा तो तेरी सभी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। बंधुओं ये एक ब्राह्मण में सामर्थ्य है कि भगवान से भी कह रहा है कि तू मेरे पैर छू और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी सब रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। द्वारकाधीश ने भगवान आगे बढ़े, सुदामा जी के चरण छुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कन्हैया अपने महलों में निज कक्ष में सुदामा जी को लेकर आए, स्नान किए, सुंदर वस्त्र धारण किए, 56 भोग लगवाए गए। महाराज थाली सामने आई भोजन की, आओ भैया भोजन करेंगे। भोजन का थाल सामने आया, सुदामा जी ने एक कौर तोड़ा। एक कौर तोड़ते ही बच्चों का ध्यान आ गया, हाथ से कौर छूट गया। कौर हाथ से छूट गया, आंखों में आंसू भराए। कन्हैया ने कही अरे भैया कहा बात है, भोजन क्यों नहीं करता। सुदामा ने कही ना ना भैया ऐसी कोई बात नहीं, भोजन कर लिया। बहुत रात्रि हो गई, बात करते करते
कन्हैया ने पूछी कि सुदामा विवाह तो हो गया ना? हाँ भैया हो गया विवाह। बच्चा? हाँ भैया है, 3 बच्चा है। अच्छा बहुत बढ़िया। भाभी कैसी है हमारी? ले हाँ भैया बढ़िया है भाभी। अच्छा ये बता कि जब तू वहां से आया तो भाभी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा? अब सुदामा जी इतने संकोच में कि सभी रानी पटरानियां खड़े खड़े देख रही हैं कि हम भी तो देखें कि द्वारकाधीश का मित्र है, क्या उपहार लेकर आया है। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लगे, अगर कहीं चावल की पोटली निकाल कर दे दी तो इन रानियों के सामने कन्हैया का बड़ा उपहास हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र का मजाक उड़े। ना भैया, वो हम जल्दी जल्दी में आए ना तो वो भूल गए। बोले कुछ तो भेजा होगा, पर ना भैया भूल गए। ठाकुर जी समझ गए कि पोटली बगल में लगी पर देना नहीं चाहता। ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा भैया एक बात याद है? सुदामा जी ने कही कि कन्हैया याद है जब हम गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे, एक बार हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, गुरुजी ने चना दिए, मैंने तेरे हिस्से के चना भी खा लिए, याद है ना? कन्हैया ने कही हाँ याद है, गुरुजी ने बहुत मार लगाई। ले हाँ, भाभी ने कुछ भेजा है क्या मेरे लिए? सुदामा जी फिर ध्यान बांटने लगे। अच्छा एक समय की बात याद है जब गुरुकुल में सभी बच्चन ने मिलकर कितना ऊधम किया था, बर्तन गिरा दिए, आसन गिरा दिए, माला गिरा दी, गुरुजी ने आके सबको कितना दंड दिया था, सब इधर उधर छुपते हुए डोले। कन्हैया ने कही हाँ वो बात तो मुझे आज तक याद है, बहुत बच्चे बच्चे घूमे थे हम, खूब अच्छी तरह से याद है। भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी कहने लगे हरि भूलूं हरि नाम ना भूलूं, ले दे के भाई बात पे आ जाए बार बार, भाभी ने कछु भेजा है क्या, भाभी ने कछु भेजा है क्या? अरे कोई और बात कर। कन्हैया बोले कि तेने तो बात बता दी, लेकिन एक बात हमको भी याद है, तुझे याद नहीं है? क्या? गुरु स्थान पर संध्या के समय पर गुरुजी आरती के बाद कीर्तन नहीं कराते थे? सुदामा जी बोले हाँ कीर्तन होता था, और जब सब बच्चे कीर्तन कर लेते थे तो कीर्तन करने के बाद में गुरुजी बच्चों से क्या कहते थे? दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जैसे ही सुदामा जी ने हाथ उठा के हरि बोल करी, महाराज चावल की पोटली निकल के बाहर आए। ठाकुर जी ने चावल की पोटली उठाई, एक मुट्ठी चावल भरकर मुख में दिए, मनी मन सुदामा जी को एक लोक का मालिक बना दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक का मालिक बना दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो द्वारकाधीश? सुदामा को द्वारका का नाथ बनाकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी आज एक मैं ब्राह्मण का कल्याण कर रहा हूं, उसके लिए तुम मुझे रोक रही हो? शायद तुम इस बात को भूल गई कि एक वही ब्राह्मण था जिसके कारण तुम आज द्वारका की महारानी बनी बैठी। अगर वो ब्राह्मण तुम्हारा पत्र लेकर मेरे पास नहीं आता तो आज तुम द्वारकाधीश की पत्नी नहीं बनती।